जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको माघ मास की कथा अध्याय 10 का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। देवयोग तथा शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न भी किया। युवा अवस्था में आकर जब गुणों से उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए धर से पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। अपने उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर में प्रजनाजनों और अत्यंत लोकप्रिय हो गए और उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर के राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा। दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने और उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो वह राजा सदा के लिए पांडवों का वंश हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक ही बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स, दुर्योधन युधिष्ठिर हमारे कुल के संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी तो उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका भी प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह से पांडवों को वर्णातन भेज दे। दुर्योधन के वर्णावत में पांडवों को निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण कराया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वर्णावत जाने के लिए निकल पड़े और दुर्योधन ने षड्यंत्र के विषय में विदुर का पता चल गया था। वे वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम्हें लोगों के लिए वर्णावत नगर में एक ज्वलनशील पदार्थों का भवन बनवाया है, जो आग लगते ही भड़क उठेगा। इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा, जिससे तुम लोग लाक्षागृह से अत्यंत सावधानी में रहना। वर्णावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा ली। पांडव नित्य अखाट के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे और कुछ दिन बाद इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि भीम, अब दृष्ट प्रोचन का इसी लाक्षागृह से जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने से बुलवाया और उसे एक भवन में एक कक्ष की बंदी बना दिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दी और अपनी माता एवं भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते में वन से भाग निकले। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां के प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित कौरवों को शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पांडवों की अंत्येष्टि करवा दी। तो ये थी माघ मास के अध्याय 10 की कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।